प्रख्यात दार्शनिक सुकरात ने कहा था, अधर्म की सबसे विभत्स तस्वीर तब दिखती है जब रक्षक ही भक्षक का साथ देने लगे। पश्चिम बंगाल की पावन माटी पर आज न्याय का गला घोटा जा रहा है। ममता बनर्जी की निर्मम सरकार ने माँ माटी मानुष के नाम पर सत्ता तो पाई, लेकिन आज उसी माटी का बेटा, विशेषकर दलित समाज, अपनी पहचान और सुरक्षा के लिए सिसक रहा है। ये महज राजनीति नहीं, बल्कि बंगाल के दलितों के खिलाफ छेड़ा गया एक अघोषित युद्ध है, जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की भूख इतनी बढ़ गई है कि ममता सरकार ने दलितों के संवैधानिक अधिकारों को ही वोट बैंक की भेंट चढ़ा दिया। आज हम बंगाल जो उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बंगाल में दलित होना अब एक गुनाह सा बन गया है। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शीर्ष पर है जहां अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में सजा की दर सबसे कम है। इतना ही नहीं, एनसीएससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में दलितों पर अत्याचार के 70% मामलों में एफआईआर ही दर्ज नहीं होती। इसका सीधा मतलब है अपराधी बेखौफ है, क्योंकि उन्हें सरकार का वरद हस्त प्राप्त है। तुष्टीकरण का सबसे घिनौना चेहरा ओबीसी आरक्षण में दिखा। ममता सरकार ने रातों रात 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया, जिनमें से 75 समुदाय मुस्लिम थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे संवैधानिक फ्रॉड करार देते हुए रद्द कर दिया। सोचिए, हिंदू दलितों और पिछड़ों के हक का आरक्षण छीनकर घुसपैठियों और एक विशेष मजहब को देना, क्या यह दलित विरोध की पराकाष्ठा नहीं है? संदेश खाली की चीखें आज भी हवाओं में गूंज रही हैं। जहां शाहजहां शेख जैसे टीएमसी नेताओं ने दलित और आदिवासी महिलाओं का वर्षों तक यौन शोषण किया करता रहा और ममता की पुलिस तमाशबीन बनी रही क्योंकि मुजरिम उनका वोट बैंक संभालता था, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के बाद की हिंसा में हजारों दलित परिवारों को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से वोट देने का साहस किया था। ममता बनर्जी की सत्ता का आधार अब विकास नहीं, बल्कि विभाजन और तुष्टीकरण है। जब सरकार दलितों के आरक्षण पर डकैती डाले और उनके उत्पीड़न पर चुप्पी साध ले, तो समझ जाइए कि वो सरकार अपनी नैतिकता खो चुकी है। बंगाल का दलित समाज आज पूछ रहा है, क्या हम आपकी राजनीति के प्यादे मात्र हैं? याद रखिएगा, जिस सत्ता की नींव दलितों के खून और आंसुओं पर टिकी हो, उसका अंत निश्चित है। परिवर्तन को संकल्प बनाएं, भाजपा को चुनें।